वेलकम टू सीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम मिशन 2025 के लिए तैयारी कराने के लिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो पढ़ने के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि अभी जो आप लोग बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि फुकासी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ये क्रीम लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये मतलब क्या था, स्प्रे लगाया, ये लगाया, पूरा गम कौवा सब, है ना। देखिए एक चीज याद रखिए कि 25 साल के बाद आदमी जो है ना गोरा काला नहीं होता, स्मार्ट और खूबसूरत नहीं होता। 25 साल के बाद आदमी या तो अमीर होता है या गरीब होता है, ठीक है ना। बस ये चीज याद रखना। अब उस 25 साल के बाद को सही करने के लिए आपको अभी मिशन 2025 को सही करना पड़ेगा। अभी 2024 चल रहा है, 2024 में सही करोगे तभी 2025 सही होगा आपका, ठीक है ना। तो इसी के लिए तैयारी कराने के लिए हम लोग शुरू कर चुके हैं, ठीक है। हमारा जो कोचिंग है ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों हम कराते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास है हमारे पास स्टेडियम रोड मधुबनी में, ठीक है ना। और इसका स्क्रीन पर आपका नंबर मिल जाएगा, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज और देखिए, पूरे मधुबनी का सबसे व्यवस्था खराब यही है कि 11th बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं पढ़ता है, इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ का टीचर सब क्या बोलता है, 11th से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, 11th का एग्जाम ही नहीं होता, मत पढ़ो। एक बात बताओ, साइंस लेकर के आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जाहिर सी बात है कि आपको भाई मैथ लिया तो आपको इंजीनियरिंग करने जाना है या कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना है, ठीक है। तो जो बच्चा 11th नहीं पढ़ेगा उसको 12th घंटा उसको समझ में आएगा। यकीनन आप 12th पास हो जाइए, 12th पास होने के लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, पास हो जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉलेज कभी भी नहीं मिलेगा आपको। एक अच्छा सा चाहिएगा हमको, एक अच्छा सा कॉलेज मिले, नहीं कर पाइएगा। कंपटीशन का दौर है, मार्कशीट वाला दौर खत्म हो गया, कंपटीशन आप फेस नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आपको 11th से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप 11th में अगर मान लीजिए छूट गया है, नहीं पढ़े हैं, तो आप आने वाले बच्चों के लिए जो आपका 10वां का एग्जाम देगा उसको कम से कम प्रिपेयर कीजिए, उसको समझाइए कि 11th जरूर पढ़ो। क्योंकि देखिए हर एक चीज लिंक है ना। ऐसा रहता तो 8वां नहीं पढ़ेगा तो 9वां 10वां पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा जी, नहीं आएगा। यही चीज है आपका 11th का। अगर हम पार्टिकुलरली मैथमेटिक्स का बात करें, मैथ्स का बात करें, तो आपका 12th में ध्यान से देखो, 12th में सिर्फ कैलकुलस से 44 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 44 मार्क्स का। अभी जो कैलकुलस का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, जो डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग होता है वो 11th से ही स्टार्टिंग होता है। कहां से? 11th से। 11th का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है क्या? ट्रिगोनोमेट्री, जान है ट्रिगोनोमेट्री। ये क्या है? मैथमेटिक्स का जान है। अब देखो कैलकुलस का सारा फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद 11th में आपका है लिमिट और डिफरेंशिएशन। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा 11th का, उसको फिजिक्स में दिक्कत होगा। 12th का कैलकुलस उसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास दिक्कत हो रहा है तो छोड़िए उस बात को, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस चीज के पीछे ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, ठीक है ना। अभी भी समय है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि 11th का पूरा हम वीडियो बना चुके हैं। 11th का डिफरेंशिएशन का वीडियो अवेलेबल है। और 2025 के लिए अगर चाहते हैं कि हम झंडा गाड़ें, ठीक है ना, हमारा बाप माँ, हमारा पूरा समाज जो है ना सर उठा करके जिए 2025 में कि हमारा बेटा जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया, फोड़ दिया है, फूट के नहीं आया है, ठीक है ना। तो सीएस एकेडमी यानी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। हम पास होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम टॉपर्स बनाने के लिए पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ टारगेट है हर साल 98 नंबर आता है, पिछले बार भी गया था मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और 96 तो हर साल जा रहा है, 10 साल से तुम लोग का कोचिंग चल रहा है, ठीक है ना। और इवन मधुबनी का सबसे खराब रूल ये है कि यहाँ सिलेबस कोई नहीं कंप्लीट कराता है, उसके बाद रिवीजन कोई नहीं कराता है, उसके बाद सुनो सुनो अभी और सुनो, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, शॉर्ट टाइप का टेस्ट, उसके लॉन्ग टाइप का टेस्ट कोई नहीं लेता। जब आपके पास टेस्ट ही नहीं होता है तो आप कैसे समझोगे आपको कितना तैयारी में हो? कैसे पता चलेगा कि हम जो जा रहे हैं वार करने के लिए? देखिए स्टूडेंट जो ना एक वॉरियर होता है, हम समझ में आया। तो उससे पहले उसको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अब तैयार करने के लेवल कैसे पता चलेगा? टेस्ट देगा तब ना। मान लीजिए 10 बच्चा है, आप टेस्ट दे रहे हो यहाँ पर और 2-4 को बच्चा का रिजल्ट खराब हो रहा है ना। तो हमको पता है कि इसके पीछे हमको समय देना है, तो यहाँ पर उस समय मिलेगा। घर पर समय नहीं मिला, आप यहाँ पर कोचिंग में बैठिए, यहाँ पर बैठ के आप पढ़िए, टीचर लोग यहाँ पर अवेलेबल है, हर एक चीज में आपको मदद करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहली बात आप लोग क्या करते हैं, बच्चा को देखते हैं अभी से स्टार्ट कर, जनवरी में स्टार्ट कर दिया, 2025 के पूरा जनवरी तक जो है ना क्लास करते रहेगा। फिर भी उससे पूछो क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ? नहीं सर ये बाकी है। अरे वाह,
टेस्ट हुआ? नहीं नहीं, टेस्ट कहाँ हुआ सर, क्वेश्चन बैंक बनाए नहीं सर, अब सोच रहे हैं कि बनाए। वो सोचता है, हम लोग यहाँ शुरू से तैयारी करके 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2024 को सिलेबस खत्म। सिलेबस खत्म ही नहीं, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन, कौन सा रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का एक एग्जाम कैप्सूल होता है, एग्जाम कैप्सूल, इसको कराते हैं और साथ में एनसीईआरटी से रिवीजन कराते हैं। क्या कराते हैं? एनसीईआरटी से रिवीजन, ठीक है। और मेन बुक चलेगा आपका आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। तो क्या चीज होगी, आप एनसीईआरटी से रिवीजन, एग्जाम कैप्सूल पढ़ाएं और क्वेश्चन बैंक कराएं, ठीक है। रिवीजन कंप्लीट, उसके बाद टेस्ट सीरीज होता है, उसी टेस्ट सीरीज में पता चल जाएगा कि आप कितना लेवल पर है ना। तो ये चीज सब है। अब यही चीज हर एक चीज हमारे यहाँ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। मधुबनी में कहीं भी जाइएगा ना तो एक नियम है कि फिजिक्स यहाँ पढ़िए, केमिस्ट्री यहाँ पढ़िए, मैथमेटिक्स वहाँ पढ़िए, ठीक है। 10 बजे से वो क्लास है, 10 से 11 पढ़ा, दूसरी जगह गया, ठीक है ना। 12 से 1 वहाँ कुछ कोचिंग है, तो बच्चा दिन भर साइकिल पर बउआते रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो ना, हम सब चीज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर एक चीज का पढ़ाई एक ही जगह होता है और मधुबनी से कम दाम में, कम फीस में, ठीक है ना। अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपका खराब है लेकिन आप पढ़ने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज भी होता है, CSATRE, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग बच्चे को जो है ना स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमको दिखाइएगा ना जी कि हाँ हम सर हम पढ़ने में तेज हैं, हम मेहनत करेंगे, ठीक है ना, तो CS एकेडमी आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना। और यही हर चीज जो रिवीजन है, एनसीईआरटी है, उसके बाद एग्जाम कैप्सूल है, क्वेश्चन बैंक है, हर एक चीज फिजिक्स में भी लागू होता है, फिजिक्स में भी, उसके बाद केमिस्ट्री में भी, ठीक है ना, ठीक है। और ये मधुबनी का दुर्भाग्य है ना कि आप अपने सीनियर से पूछ लिया, अभी एग्जाम खत्म हुआ ना कल जी, पूछ लेना, ठीक है ना, क्या भैया रिवीजन हुआ था? बोला कहाँ रिवीजन, सिलेबस खत्म नहीं बोलो भाई, तो रिवीजन की कहे तू, ठीक है ना। टेस्ट हुआ था? नहीं नहीं, टेस्ट का नाम मतलब टेस्ट नहीं होता हम लोग के यहाँ, समझे। बच्चा डिप्रेशन में रहता है, समझे ना, एग्जाम आता है। और हमारे यहाँ CS एकेडमी का बच्चा जो है ना, जब एग्जाम को त्योहार की तरह मनाता है, त्योहार की तरह जाता है, एकदम हंसते हुए जाता है और उधर से दांत फाड़ते हुए बाहर आता है। क्या है कि पूरा लिख करके आते हैं सर, जो बताते हैं सर उसमें से आता है। एक चीज और है ना, जब लास्ट टाइम आता है नवंबर का लास्ट, तो बच्चा गिनगिनाने लगेगा ना, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी की तरह भन भन बनाने लगेगा। क्या बन बनाएगा? गेस क्वेश्चन नहीं छोड़, गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, अरे हमारा ये गेस क्वेश्चन है, ये गेस क्वेश्चन है। अब सुनो, गेस क्वेश्चन देने वाला, गेस क्वेश्चन पढ़ने वाला बेवकूफ है। पूछो क्या है? गेस क्वेश्चन वो पढ़ता है जो सिलेबस जिसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, गेस क्वेश्चन वो पढ़ता है जिसका रिवीजन नहीं हुआ है, गेस क्वेश्चन वो बच्चा पढ़ता है जिसका जो है ना टेस्ट नहीं हुआ है, गेस क्वेश्चन वो बच्चा पढ़ता है जिसका समय पर सिलेबस खत्म नहीं होता है। हम तो यहाँ आपको सिलेबस करा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप गेस पेपर पढ़ेगा, रे गेस क्वेश्चन पढ़ेगा। गेस क्वेश्चन वो कौन पढ़ता है जिसका तैयारी नहीं हुआ रहता है, गेस क्वेश्चन कौन पढ़ता है जिसका रिवीजन नहीं होता है, गेस क्वेश्चन कौन पढ़ता है जिसका सिलेबस टाइम पर खत्म नहीं होता, गेस क्वेश्चन कौन पढ़ता है जिसको जो ना वक्त पर जो है ना सिलेबस खत्म नहीं हो और वो उसका रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में नाम ही है, ठीक है ना। एक बार अगर नहीं होता है भरोसा तो मधुबनी में कहीं भी जाओ ना, कॉन्सेप्ट का बच्चा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। और पूछ लेना कि वो क्या वहां पर पढ़ाई होता है, क्या सही बात है, टेस्ट होता है, क्या वहां पर रिवीजन होता है, क्या क्वेश्चन बैंक का तैयारी कराते हैं, क्या एग्जाम कैप्सूल से तैयारी कराते हैं, क्या ये एनसीईआरटी से रिवीजन होता है? आपने बोला नहीं रे बुआ, होता है। एक चीज और, हमारे यहाँ वही बच्चा टिकता है जिसके ऊपर जो है ना पढ़ने का गट्स होता है, ठीक है ना। वो झेलने का जो है ना, हम लोग को झेलने का जो है ना ये होता है, उसके अंदर हिम्मत होता है, समझे। अगर पढ़ना है तभी CS एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे यही चाहोगे हुल करके आए हैं इधर उतारे, उसके बाद कॉपी भर के चल गए, वो पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। वो पढ़ाई से सिर्फ अपने आप को ठग सकते हैं, ठीक है ना। तो 25 साल के बाद सोचिए आप कहाँ रहिएगा, अमीर वाला केस में या गरीब वाला केस में, ठीक है ना। एक चीज और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 1 महीने के बाद 12th का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग दो तरह के बच्चे से जो है मिलिएगा, एक पास हो जाएगा उससे, जो एक फेल होगा उससे। तो पहले पास वाला से जाके मिलना, बोलेगा और दोस्त क्या हाल है, बोलेगा अरे भाई मत पूछ, बहुत
हाल है, अच्छा हाल है एकदम, बहुत खुश है पापा हमको, जो देखो ना 20,000 का मोबाइल खरीद के दिए हैं, ठीक है ना, और हम जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है ना, घर में सब लोग बहुत मानता है, ठीक है ना, पॉकेट खर्च भी बढ़ गया है मेरा, मतलब बढ़ा दिए हैं पापा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मिलना किससे, फेल वाला बच्चा से, फेल वाला बच्चा से तुरंत मत जाकर मिल लेना, नहीं तो गड़िया उड़िया देगा तुमको, ठीक है ना, एक 10 दिन 15 दिन 20 दिन का देना, बोला अरे वाह नहीं दोस्त बहुत खतरनाक है यार, सब गड़ियाता है, मम्मी और पापा जो है गड़ियाता है, जुतिया दिया हमको पापा, हमको जूता से जूता दे दिया है ना, पिछले महीने में जनवरी ठंडा बहुत था उसमें लाए थे हम किसी 1500 का जूता लाए थे, उसी से पापा जो है पकड़ के हमको थकुच दिए हम। बोलेगा अरे यार बहुत कष्ट है इसमें। उसके बाद आप अपने आप चुपचाप घर आना, घर पे डिसाइड करना, ठीक है ना, कि आपको किस कैटेगरी में रहना है, फेल वाला में या पास वाला में, ठीक है ना, अपने आप जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ध्यान दें। तो मिशन 2025 के लिए तैयार हो जाओ और क्लास को ज्वाइन करो CS एकेडमी मधुबनी में, ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का व्यवस्था है और दोनों मोड में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, एक अच्छा ही चाहते हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।